बारूदी जमीन पर शांति का झंडा फहराने का दावा करते हुए ट्रंप ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार नोबेल को लेकर अपनी चाहत दुनिया के सामने रखी। 8 युद्ध रुकवाने का क्रेडिट तो खुद को दे दिया, लेकिन नोबेल उनके हाथ से फिसल गया। ट्रंप का सपना जिसने तोड़ा है, उन्हें नोबेल कमेटी ने एक सच्ची शांति दूत बताया। वेनेजुएला की विपक्ष की मजबूत आवाज मारिया कोरिना मचाडो ने, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ती रही। मचाडो ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें मिला 2025 का नोबेल पीस प्राइज। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप ने उंगलियों पर गिन गिन कर कितनी बार ही जंग रुकवाने का ढिंढोरा पीटा कि पूरी दुनिया उनकी बातों से उबने लगी। लेकिन कमेटी ने साफ कर दिया कि पुरस्कार पाकिस्तान जैसे चमचे नहीं दिलवा सकते, बल्कि शांति का असली स्वरूप ही इसका अधिकार रखता है, जो आज मारिया बनी है। 2025 में मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार मिला। ट्रंप के शांति प्रयास अल्पकालिक माने गए। कमेटी बहुपक्षीय सहयोग और स्थायी शांति को प्राथमिकता देती है। ट्रंप की यूएन और जलवायु नीतियां नोबेल मूल्यों के खिलाफ हैं। खुला लॉबिंग भी नोबेल कमेटी को पसंद नहीं। घरेलू नीतियां जैसे सैन्य दमन, विदेशी सहायता, कटौती विवादास्पद है। ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए 8 देशों ने नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नॉमिनेट किया था। ट्रंप नोबेल को लेकर काफी दीवाने थे। वो इसे अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं। वैश्विक छवि मजबूत करने का मौका था। ओबामा को मिले पुरस्कार से भी जलन थी। पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरुष कहा था। चंद डॉलर्स के लालच में शहबाज शरीफ ने खुद नोबेल के लिए उनका नाम भेजा था, लेकिन पाकिस्तान जैसे चाटुकारों की कोशिश से ट्रंप का काम नहीं बना। नोबेल कमेटी ने दिखा दिया कि शांति पुरस्कार सिफारिशों से नहीं, नीयत से मिलता है। Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. नोबेल पुरस्कार के दीवाने रहे डोनाल्ड ट्रंप आज निराश हैं। व्हाइट हाउस से भी ऐलान कर दिया गया है, इसमें डोनाल्ड की गलती नहीं बल्कि गलती है तो सिर्फ नोबेल कमेटी की। लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप इस बात को बखूबी जानते थे कि नोबेल के वो असली हकदार नहीं हैं, और ये बात इशारों ही इशारों में वो कह भी चुके थे। And very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? हालांकि एक्सपर्ट पहले से ही ट्रंप के दावे को कमजोर मान रहे थे। ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख नीना ग्रेगर ने ट्रंप की इस दावेदारी को कमजोर बताते हुए कुछ कारण भी गिनवाए थे, जिसमें कारण नंबर 1 था ट्रंप की नोबेल के आदर्शों के खिलाफ नीतियां। कारण नंबर 2 था ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलगाव। कारण नंबर 3 था ट्रंप की व्यापार युद्ध छेड़ने और धमकियां देने की आदत। कारण नंबर 4 घरेलू सैन्य हस्तक्षेप और व्यक्ति और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला। बहरहाल नोबेल पीस पुरस्कार विजेता का नाम सामने आ चुका है और ट्रंप का शांति दूत बनने का सपना सपने में ही रह गया, और इसी के साथ हो गया नोबेल के लिए ट्रंप की एक तरफा मोहब्बत का द एंड।
बारूदी जमीन पर शांति का झंडा फहराने का दावा करते हुए ट्रंप ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार नोबेल को लेकर अपनी चाहत दुनिया के सामने रखी। 8 युद्ध रुकवाने का क्रेडिट तो खुद को दे दिया, लेकिन नोबेल उनके हाथ से फिसल गया। ट्रंप का सपना जिसने तोड़ा है, उन्हें नोबेल कमेटी ने एक सच्ची शांति दूत बताया। वेनेजुएला की विपक्ष की मजबूत आवाज मारिया कोरिना मचाडो ने, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ती रही। मचाडो ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें मिला 2025 का नोबेल पीस प्राइज। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप ने उंगलियों पर गिन गिन कर कितनी बार ही जंग रुकवाने का ढिंढोरा पीटा कि पूरी दुनिया उनकी बातों से उबने लगी। लेकिन कमेटी ने साफ कर दिया कि पुरस्कार पाकिस्तान जैसे चमचे नहीं दिलवा सकते, बल्कि शांति का असली स्वरूप ही इसका अधिकार रखता है, जो आज मारिया बनी है। 2025 में मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार मिला। ट्रंप के शांति प्रयास अल्पकालिक माने गए। कमेटी बहुपक्षीय सहयोग और स्थायी शांति को प्राथमिकता देती है। ट्रंप की यूएन और जलवायु नीतियां नोबेल मूल्यों के खिलाफ हैं। खुला लॉबिंग भी नोबेल कमेटी को पसंद नहीं। घरेलू नीतियां जैसे सैन्य दमन, विदेशी सहायता, कटौती विवादास्पद है। ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए 8 देशों ने नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नॉमिनेट किया था। ट्रंप नोबेल को लेकर काफी दीवाने थे। वो इसे अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं। वैश्विक छवि मजबूत करने का मौका था। ओबामा को मिले पुरस्कार से भी जलन थी। पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरुष कहा था। चंद डॉलर्स के लालच में शहबाज शरीफ ने खुद नोबेल के लिए उनका नाम भेजा था, लेकिन पाकिस्तान जैसे चाटुकारों की कोशिश से ट्रंप का काम नहीं बना। नोबेल कमेटी ने दिखा दिया कि शांति पुरस्कार सिफारिशों से नहीं, नीयत से मिलता है। Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. नोबेल पुरस्कार के दीवाने रहे डोनाल्ड ट्रंप आज निराश हैं। व्हाइट हाउस से भी ऐलान कर दिया गया है, इसमें डोनाल्ड की गलती नहीं बल्कि गलती है तो सिर्फ नोबेल कमेटी की। लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप इस बात को बखूबी जानते थे कि नोबेल के वो असली हकदार नहीं हैं, और ये बात इशारों ही इशारों में वो कह भी चुके थे। And very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? हालांकि एक्सपर्ट पहले से ही ट्रंप के दावे को कमजोर मान रहे थे। ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख नीना ग्रेगर ने ट्रंप की इस दावेदारी को कमजोर बताते हुए कुछ कारण भी गिनवाए थे, जिसमें कारण नंबर 1 था ट्रंप की नोबेल के आदर्शों के खिलाफ नीतियां। कारण नंबर 2 था ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलगाव। कारण नंबर 3 था ट्रंप की व्यापार युद्ध छेड़ने और धमकियां देने की आदत। कारण नंबर 4 घरेलू सैन्य हस्तक्षेप और व्यक्ति और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला। बहरहाल नोबेल पीस पुरस्कार विजेता का नाम सामने आ चुका है और ट्रंप का शांति दूत बनने का सपना सपने में ही रह गया, और इसी के साथ हो गया नोबेल के लिए ट्रंप की एक तरफा मोहब्बत का द एंड।